सुनो जी। हाँ बोल। अरे क्या हो गया, आप इतना दुखी क्यों हो? तुझे क्या पता नहीं है? अरे मुझे तो सब पता है, और मुझे ये भी पता है कि दुखी होने से कुछ नहीं होता। तो क्या करूं बता। अरे सारा पैसा लगा दिया था मैंने इस फैक्ट्री में, और तो और घर पे भी लोन ले लिया था। पर किसे पता थी कि फैक्ट्री में आग लग जाएगी और मैं ऐसा लाचार हो जाऊंगा कि घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। अरे मैं सब जानती हूँ, पर आप ही बताओ, ऐसे खाना ना खाने से और दुखी रहने से क्या बात बनती है? और आप चिंता मत करो, मैं कर लूंगी भैया से बात, कुछ तो मदद कर ही देंगे। क्या करेगी बात? तेरा भैया नौकरी करता है, वो कहाँ से दे देगा? तो मुझसे आप ऐसे दुखी नहीं देखे जाते। आपने 3 दिन से ठीक से खाना भी नहीं खाया, टेंशन में ही बैठे हुए हो। ऐसे कब तक काम चलेगा बताओ? कुछ तो उपाय निकालना पड़ेगा। क्या निकालूं बता। सारे यार दोस्तों से मदद मांग ली, कोई मदद करने को तैयार नहीं है। सही कहते हैं लोग, टाइम आने पर सब पता चल जाता है कौन अपना कौन पराया। अरे जो दोस्त मेरे साथ दिन रात बैठते थे, और कईयों की तो मैंने हेल्प भी की है पूरी पूरी, और वही लोग ना मेरा फोन भी नहीं उठाते आज। सामने भी पड़ जाएं तो ऐसे बचकर निकल जाते हैं जैसे मुझे जानते ही ना हो। बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता जी, आखिर अच्छे बुरे का पता ना बुरे वक्त में ही चलता है। आप वो सब छोड़िए, आप खाना खा लीजिए। अरे बोल दिया ना, नहीं है मुझे भूख। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? 3 दिनों से ढंग से खाना नहीं खाया आपने। ठीक है, आपको भूख नहीं है ना, तो मैं भी नहीं खाऊंगी। अरे यार तू जिद मत कर मुझसे, तू खा ले खाना। हे भगवान, कैसे समझाऊं इन्हें? अरे ऐसे कैसे काम चलेगा? हे भगवान, कोई ना कोई रास्ता दिखाओ, मैं इन्हें इतना दुखी नहीं देख सकती। अरे सुनो। हाँ क्या हुआ? अरे मैं ये कह रही थी, नंदिनी दीदी के पास फोन किया आपने? नंदिनी के पास? क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है वहाँ? अरे हाँ हाँ, सब ठीक है। मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ, राजी खुशी के लिए फोन किया था। हाँ हुई थी मेरी परसों बात। अच्छा, अरे कितने दिन हो गए, बुला लो उन्हें, रह जाएंगे 1 आध महीने। 1 आध महीने? अरे वो नहीं रहेगी 1 आध महीने। अरे जब जीजाजी थे जब बात और थी, जब तो वो रह जाती थी निश्चिंत होके। अब तो उसका ध्यान वहीं पड़ा रहेगा। 1 हफ्ते के लिए आ जाए वही बहुत है। तो ठीक है जी, फिर 1 हफ्ते के लिए बुला लो। ठीक है कर दूंगा फोन। वैसे भी वो मुझसे कह ही रही थी। क्या कह रही थी? वो यूं कह रही थी, भैया जब मुझे टाइम लगेगा मैं आऊंगी, और जो हमारी जमीन वगैरह है ना, वो सब आप अपने नाम पर उतरवा लेना। अच्छा। यूं कह रही थी फिर काम खत्म हो, मेरा भी टेंशन भी दूर हो, आप अपनी जमीन अपने नाम करवा लेना, मैं साइन करने आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, फिर इस बहाने आ भी जाएंगी और रह भी जाएंगी। अरे वो कह रही थी जब मुझे टाइम लगेगा, जब मैं खुद आ जाऊंगी। अरे तो फोन मिलाकर बात कर लो, आपको तो ना बस बाहर जाने की पड़ी रहती है। अरे खुद ने तो बात कर ली, मेरी भी बात करवा दो। ओहो तू नहीं मानेगी, बाहर मेरे दोस्त इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, कहीं नहीं जा रही मीटिंग में आप, पता है मुझे कहाँ जा रहे हो। हाँ तो पता है तो फिर क्यों पूछ रही है? शाम को आऊंगा तब बात कर लेना। अरे नहीं सुनते? अरे क्या है? मैंने बोला ना फोन मिला दो, ये लो फोन आपका, लो मिलाओ। अरे बनवारी कहाँ रह गया? अरे चौधरी साहब अभी आ रहा हूँ, तू कर ले बात, मैं आता हूँ अभी। ये भी ना, घर में तो बिल्कुल नहीं टिकते, पूरा दिन बस बाहर घुमवा लो इनसे तो। अरे आते वक्त केले ले आना। ठीक है ले आऊंगा। कोई बात नहीं, मैं ही कर लेती हूँ दीदी से बात। हेलो हेलो दीदी नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते भाभी, कैसी हो? ठीक हूँ दीदी, आप बताओ आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। और दीदी मैं तो ये कह रही थी, यहाँ आ जाती कुछ दिनों के लिए, बहुत दिनों से नहीं आई हो आप। अरे अपने भतीजे की शादी में ही आई थी, उसके बाद तो आई नहीं हो। अरे क्या करूँ भाभी, टाइम ही नहीं मिलता। क्यों दीदी, अब तो बहू भी आ गई है आपके, बहू कर लेगी काम, आ जाओ 2 4 दिन के लिए। अरे अभी नई नई बहू है, अभी उसे पता नहीं है यहाँ के तौर तरीके। अरे दीदी जब उसके ऊपर छोड़ोगी जब तो वो समझेगी। चलो आप इतना कह रही हो तो देखूंगी। देखूंगी नहीं दीदी, आ ही जाओ आप। हाँ मेरे भैया से हुई तो थी परसों बात, मैं कह रही थी उनसे कि भाई अपनी जमीन उतरवा लेना। अरे मैं भी साइन कर दूंगी, फिर मुझे भी चिंता नहीं रहेगी। अरे दीदी चिंता कैसी, और आप कौन सा आपके भाई का हक मारोगी? अरे हमें पूरा भरोसा है आप पर, आप ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकती हो। अरे भाभी मैं क्यों लूंगी अपने भाई का हक, भगवान मुझे ऐसा कभी दिन ना दिखाए जो मुझे ऐसा करना पड़े। अरे चलो वो सब छोड़ो, आप इसी बहाने आ जाओ, रह जाना। चलो ठीक है भाभी, आती हूँ जैसे टाइम मिलता है। ठीक है दीदी, नमस्ते। हाँ नमस्ते भाभी। अरे आ गए आप? हाँ आ गया। लगता है फिर कोई बात नहीं बनी। अरे क्या करूं, कई जगह पैसे मांग लिए मैंने, पर कोई देने को तैयार नहीं है। सुनो जी, आज मैंने मम्मी जी को बात करते हुए सुना था। क्या? मम्मी जी अपने मायके बात कर रही थी
उन्होंने अपने मायके जमीन उतरवाने के लिए बोला है। जमीन उतरवाने के लिए? हाँ, वो कह रही थी मैं आऊंगी 2-4 दिन में, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं साइन कर जाऊंगी। हाँ, मामा जी के पास तो काफी जमीन है। तो आप उनसे क्यों नहीं ले लेते पैसे? अरे मैंने वहां भी बात कर ली। अच्छा, किससे बात की? मैंने शिवम से बात की थी। अच्छा, तो क्या बोला उन्होंने? शिवम ने तो मना कर दिया, बोला कि भाई हम तो घर बना रहे हैं, अभी तो नहीं हो पाएगा। बताओ, इतनी सारी जमीन है फिर भी मना कर दिया मदद करने से। मैं कह तो रहा हूँ, कोई बुरे वक्त में काम नहीं आता। अरे तो आप मामा जी से बात कर लेते। मामा जी से तो बात नहीं की मैंने। अरे वो सब छोड़ो, आप मेरी बात सुनो। मम्मी जी साइन करने जा रही है अपने मायके। अगर साइन कर दिया ना तो सारी जमीन मामा जी की हो जाएगी, और मम्मी जी का जो हिस्सा है ना वो भी मामा जी का हो जाएगा। तो आप मम्मी जी को मनाओ कि वो अपने हिस्से की जमीन पर साइन करने से अच्छा है उसे वहीं की वहीं बेच आए। क्या? हाँ, अरे मम्मी जी का भी तो हिस्सा बनता है ना उनके मायके में। अरे अपने हिस्से की जमीन को बेच देंगी और आपका काम चल जाएगा। आखिर आप इकलौते बेटे हो मम्मी जी के, वो आपके लिए इतना तो कर ही सकती है। अरे आपको इतना दुखी कैसे देख सकती है मम्मी जी? वैसे कहते तो ठीक ही रही है। अरे मम्मी का भी तो हिस्सा बनता है मामा जी की जमीन में, तो अपना हिस्सा ले लेंगी और बेच देंगी। हाँ और क्या। अरे अपने आप कोई नहीं देता हक, हक तो मांगना पड़ता है। मम्मी जी मांग लेंगे अपना हक अपने मायके में, आपका काम चल जाएगा और देखना सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। हाँ, करता हूँ मैं माँ से बात। हाँ हाँ, जल्दी कीजिए। माँ। ये अच्छा है, सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी अगर ऐसा हो जाए तो। माँ। अरे जय, मैं तुझे ही ढूंढ रही थी। क्यों, क्या हुआ? अरे बेटा, तेरे मामा के यहाँ से फोन आया था। मेरी भाभी मुझे वहाँ रहने के लिए बुला रही है। अरे बहुत दिन हो जाते हैं ना तो उसका मन नहीं लगता मेरे बिना, मुझे बुलाती रहती है वो तो मैं ही मना करती रहती हूँ। तो बेटा तुम मुझे छोड़ा ना मामा के। माँ, मैं भी आपसे यही कहने आया था कि आप मामा जी के घर चले जाओ। अच्छा ठीक है बेटा, तो तू छोड़ा मुझे। पर मेरी पूरी बात तो सुन लो माँ। हाँ बोल। आपको वहाँ अपने हिस्से की जमीन मांगनी है। क्या? अरे बेटा ये क्या कह रहा है तू? माँ मैं ठीक ही कह रहा हूँ। अरे आपको पता नहीं है क्या घर में कैसे हालात चल रहे हैं? अरे घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। अरे मैंने अपना पैसा सारा लगा दिया था फैक्ट्री में, किसे पता थी कि फैक्ट्री में आग लग जाएगी। इस घर पर भी लोन ले रखा है, आपको सब कुछ पता है। इसीलिए कह रहा हूँ अब आप ही मेरी मदद कर सकती हो। मैंने तो अपने यार दोस्तों ने सबसे कुछ कर देख लिया, कोई पैसे देने को तैयार नहीं है। पर बेटा ये कैसी बात कर रहा है तू? अरे मैं अपने भाई से अपना हक कैसे मांग सकती हूँ? क्यों नहीं मांग सकती हो? अरे हक है आपका, और आपके भाई के पास किस चीज की कमी है? अगर आप कहोगी ना तो वो मना नहीं करेंगे। पर बेटा तू बात कर ले शिवम से, वो दे देगा कुछ पैसे। अरे इसमें हिस्सा मांगने की कहाँ से बात आ गई? मैंने बात की थी शिवम से, और आपका भतीजा ना बहुत चालाक बनता है। उसने साफ मना कर दिया, बोलता है भाई हम तो घर बना रहे हैं, हमारे पास कहाँ पैसा है, तो आप मामा जी से अपना हक मांगो। अरे वो दुख में हमारा साथ नहीं दे सकते, किस बात के रिश्तेदार है? पर बेटा मेरी बात तो सुन। माँ जी ये ठीक ही कह रहे हैं। अरे आप हमारी मदद नहीं करोगी तो कौन करेगा? आपको पता भी है आपके बेटे ने 1 हफ्ते से ढंग से खाना नहीं खाया है, इतनी टेंशन में रहते हैं। आप सोचो अगर टेंशन में इनको कुछ हो गया तो कहाँ जाएंगे हम? पर बहू, अरे तेरा भी तो मायका है, क्या तू मांग सकती है अपने मायके से पैसे? हाँ मम्मी जी मैं तो मांग लूंगी, और मैंने तो बात भी कर ली अपने भैया से। मेरा जो बनता है ना वो मुझे दे दो, मैं चाहे उसका कुछ भी करूँ। क्या? देखा माँ, ये होते हैं संस्कार। आपकी बहू मेरी मदद करने के लिए कुछ भी कर सकती है, और आप मेरी माँ होकर पीछे हट रही हो। पर बेटा अरे तेरे मामा मामी मेरी कितनी इज्जत करते हैं, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी मेरे मायके में? अरे वहाँ तो सब लोग यही कहेंगे ना भाई का हक खा गई। क्यों, भाई का हक क्यों है? अरे बेटी बेटे का बराबर हक होता है, आपका भी उतना ही हक है इतना मामा जी का है। और उनके पास तो जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं है। मेरी बात मानो, आप वहाँ जाओ और अपने हिस्से की जमीन ले लो, और उसे हम वहीं बेच देंगे। अरे माँ जी इतना क्या सोच रही हो? पर बहू मेरा तो मायका ही खत्म हो जाएगा अगर मैंने वहाँ से जमीन ले ली तो। क्यों माँ जी, इतने लालची हैं क्या वो लोग जो आपको आपका हिस्सा देने के बाद मायका खत्म कर देंगे? नहीं बहू, उन लोगों ने तो सब काम कर दिए। अरे भात दे दिया, छोचक दे दिया, अपनी सारी जिम्मेदारी निभाई है टाइम से पहले, मेरे बोलने से पहले दिया है सब कुछ, और आज मैं उन्हीं से अपनी जमीन मांग लूं? अरे मेरा कितना मान सम्मान करते हैं वो लोग, फिर मैं उन लोगों से कैसे नजरें मिलाऊंगी? हाँ, आपके लिए वही सब कुछ है, आपका बेटा कुछ नहीं। और याद रखो एक बात, अगर पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया ना तो मुझे जहर खाना पड़ेगा। क्या आप ये चाहती हो? नहीं बेटा,
तू ऐसा क्यों बोल रहा है? हाँ जी, आप ऐसा मत बोलिए, और माँ जी वही करेंगी जो आप कहोगे। हैं? हाँ माँ जी। अरे माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर देते हैं, आपको तो सिर्फ अपना हक ही मांगना है। और माँ जी आप ये थोड़ी चाहोगी कि आपके बेटे को कुछ हो जाए। नहीं नहीं बहू, ऐसा क्यों बोलती है? तेरे ससुर भी नहीं है इस दुनिया में, एक बेटा ही तो है मेरा जो हमारा सहारा है, और है क्या मेरे पास। तो माँ, अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहती हो ना, तो आपको बात करनी पड़ेगी मामा जी से। ठीक है बेटा, मैं चली जाऊंगी। अच्छा, चल रजनी, जल्दी से माँ का सामान पैक कर दे। हाँ हाँ, अभी कर देती हूँ। माँ, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, आप अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकती हो। पर बेटा एक बार और सोच ले, क्या अच्छा लगेगा? मैं अपने मायके में जाकर अपना हक मांगूंगी, हम दोनों भाई बहन का प्यार खत्म हो जाएगा। माँ, कैसी बातें कर रही हो आप? आपको अपने बेटे की जान की भी कोई परवाह नहीं है। माँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है सिवाय मरने के, और आप अब भी यही कह रही हो कि एक बार और सोच ले। और माँ, मेरी बात सुनो, जब आप अपने हिस्से की जमीन बेच दोगी और वो पैसा हम फैक्ट्री में लगा देंगे, मैं दिन रात मेहनत करूंगा माँ, और जितने पैसे लगेंगे उतने उनको वापस दे देंगे। इसमें बुराई क्या है? अब मुझे तो नहीं लगता कि ये बात कोई इतना सोचने की है। अरे सब लेते हैं अपना हिस्सा, और कौन सा आपका भाई गरीब है, खूब जमीन है उनके पास। अरे बेटा, जमींदारी में सिर्फ दाल रोटी का खर्चा निकल पाता है, और पहले पैसा जमीन में लगाना पड़ता है जब कहीं पैसा कमा पाते हैं, और वही साल भर में सिर्फ दाल रोटी का खर्चा निकलता है। पर माँ, जमीन बेचने पर तो इकट्ठा पैसा आता है। पर बेटा मेरे भाई ने आज तक इतनी सी भी जमीन नहीं बेची, उसने मेहनत करके और जमीन की पैदा में से ही सब कुछ किया है। माँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ, उनके पास काफी जमीन है, अब आपको जरूरत है। और माँ, कह देता हूँ मैं आपसे, अगर आपने अपने हिस्से की जमीन नहीं बेची ना, तो मेरा मरा मुंह देखोगी। सोच लेना, आपका बेटा मर गया। अरे बेटा ऐसी बातें क्यों बोल रहा है? मैं चली जाऊंगी। लो जी, मैंने माँ जी का सामान पैक कर दिया। चलो माँ, आपको छोड़ देता हूँ, पर मैं आपको बाहर ही छोड़ दूंगा, अंदर नहीं जाऊंगा। चलो। अरे माँ जी, क्या हुआ? आप रुक क्यों गई? वो बहू, मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हो? और जब आपके बेटे का काम अच्छा चल जाएगा तब लौटा देंगे उनके पैसे। आप तो खामखा इतनी चिंता कर रही हो। और मैंने भी माई की बात करी है अपने, मैंने भी बोल दिया अपने भाई से, मेरे पति को जरूरत है, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। तो आप कुछ गलत नहीं कर रही हो, क्यों इतना दुखी हो रही हो? और माँ जी, कैसी माँ हो आप? आपके बेटे इतने दिन से दुखी हैं, और आप उन्हें दुखी देख रही हो? उनकी मदद करने की बजाय आप पीछे हट रही हो। पर बहू, हम बहन भाई के रिश्ते में दरार आ जाएगी। मेरा भतीजा, भतीजे की बहू, सब क्या सोचेंगी मेरे बारे में कि मैं कितनी लालची हूँ, अपने मायके में अपना हक मांगने आई हूँ। मम्मी जी, आप सिर्फ अपने बेटे की तरफ देखिए, वो बहुत दुखी है फिलहाल। और बुढ़ापे में क्या मायका मायका लगा रखा है आपने? अरे आपकी उम्र हो गई है, जो बच्ची कुची उम्र है ना, वो आपकी ससुराल में ही कटेगी, ना कि मायके में। फिर इतना क्या सोचना? मुझे देखो, अरे मेरी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, फिर भी मैं ये सब करने को तैयार हूँ। पर आप कितने साल की हो आप? बेकार में। आपकी वजह से अगर आपके बेटे को कुछ हो गया तो आपने सोचा है कभी मेरा क्या होगा? बुढ़ापे में क्या करोगी बहन भाई के प्यार का? आपके बेटे को कुछ हो गया तो हमारा तो घर ही बिगड़ जाएगा, उन लोगों को क्या बिगड़ेगा? अरे जल्दी आओ माँ। देखो माँ जी, आप चली जाओ और जाकर बात कर लेना, फिर हमें फोन कर देना, हम भी आ जाएंगे वहाँ, अगर आपको अकेला महसूस हो तो। इनका हो जाएगा खत्म बुढ़ापे में माई का। कितनी उम्र बची है इनकी, और क्या करेंगी बुढ़ापे में? अपने मायके जाकर अपना हिस्सा ले और किस्सा खत्म करे। अच्छा माँ, चलता हूँ मैं, लो अपना बैग। और हाँ, बात कर लेना मामा जी से, कभी भूल जाओ। हाँ ठीक है। और जब बात हो जाए ना मामा जी से, तब मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है। ये कैसी दुविधा में डाल दिया मुझे इसने। अरे किस मुंह से बात करूंगी अपने हक की? हर एक बेटी को अपने मायके से चाहिए ही क्या, सिर्फ इज्जत मान सम्मान, और वो तो मेरे भाई भाभी बहुत करते हैं, और एक मैं हूँ जो अपने बेटे के कहने से अपने मायके को खुद खत्म करूंगी। अरे नंदिनी दीदी, आप कब आई? बस भाभी अभी आई थी। अरे तो आप दरवाजे पर क्यों खड़ी हो, अंदर क्यों नहीं आई? और आप अकेली आई हो? जय नहीं है आपके साथ? नहीं, वो मुझे बाहर छोड़ गया था, अभी उसे काम था। अच्छा, अरे अंदर आ जाता, चाय पानी पी जाता। नहीं, वो बोला फिर कभी आऊंगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आओ आप अंदर। आप कैसे बाहर खड़ी रह गई? आती हूँ। लाओ ये बैग मुझे दे दो, आ जाओ। अरे सुनते हो, देखो नंदिनी दीदी आई है। सब लोग कितने खुश हैं, कैसे बोलूं? अरे सुन रहे हो? हाँ, क्या हुआ? अरे आप सो रहे हो? नंदिनी दीदी आई है। अच्छा, नंदनी आई है? हाँ,
अरे वो खाना खा के थोड़ी आंख लग गई थी। आता हूँ अभी। हाँ आ जाओ, बाहर बैठिए। हाँ आ रहा हूँ। अरे नंदनी। भैया नमस्ते, कैसे हो आप? अरे मैं तो ठीक हूँ, तू बता। बस भैया ठीक ही हूँ। आ बैठ। अरे कुछ चाय पानी बनवाई इसके लिए। हाँ हाँ, बुलाती हूँ बहू को। आ जा बैठ जा बहन। और घर पे सब ठीक है? हाँ भैया सब ठीक है। अरे बहू, आई माँ जी। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बहू, और ठीक है तुम? अरे बहू, बुआ जी के पैर छू ले। हाँ माँ जी। हाँ हाँ, खुश रहो खुश रहो। जा बहू, बुआ जी के लिए चाय बना ला। ठीक है माँ जी। अरे भाभी बैठ जाओ। हाँ हाँ दीदी। और बता बहन, काम कैसा चल रहा है जय का? हाँ ठीक ही चल रहा है भैया, और कोई भी काम कर लो उसमें नफा नुकसान तो चलता ही रहता है। हाँ वो तो है। और दीदी? हाँ भाभी। अरे बहू की कुछ खुशखबरी है क्या? नहीं नहीं, अभी तो नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई ना, अभी तो कम ही टाइम हुआ है, मिल जाएगी खुशखबरी भी। हाँ और क्या। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं अभी बाहर तक जाता हूँ। अरे एक दिन बाहर नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा? दीदी आई है इतनी दूर से, एक आप हो, आपसे यहाँ बैठा नहीं जा रहा। अरे अभी रुकेगी ना ये, आराम से बातें करेंगे, अभी थोड़ी जा रही है। हाँ भैया। रुक के जाना 10-15 दिन। हाँ हाँ ठीक है, फिर भी आप रुक जाओगे एक दिन तो क्या हो जाएगा? अरे तुझे पता तो है, मेरा मन नहीं लगता घर में, जब तक अपने यार दोस्तों से ना मिल लूं ना, मेरा खाना हजम नहीं होता। हाँ ठीक है, देख लिया दीदी आपने? हाँ भाभी ठीक कह रहे हो, भैया तो शुरू से ही ऐसे हैं, घर में तो कम ही रुकते हैं। ठीक है भैया, आप जाओ, मिलते हैं फिर शाम को। हाँ हाँ बहन, इसका तो दिमाग खराब है, पूरे दिन मैं घर में करूँ क्या? हाँ हाँ ठीक है भैया, जाओ। अरे भैया तो शुरू से ही ऐसे हैं, बाहर यारी दोस्ती में ज्यादा रहते हैं। अरे तो दीदी, ये भी तो देखना चाहिए घर कोई आया है। पर भाभी मैं क्या मेहमान हूँ, मैं भी तो घर की हूँ, और वैसे भी मैं रुकूंगी, मिल लूंगी भैया से आराम से। हाँ हाँ, अभी थोड़ी जाने देंगे हम आपको, रुक के जाना आराम से। अरे इतने दिनों बाद तो आई हो, पूरी साल भर हो गई है, ऐसे थोड़ी जाने देंगे। हाँ भाभी, और घर की चिंता मत किया करो, अब तो बहू है घर, संभाल लेगी वो। अरे अभी तो वो नई नई है ना, तो अभी इतना संभाल नहीं पाती, मैं सहारा लगवा देती हूँ काम में। कोई बात नहीं, 10-15 दिन कर लेगी, कुछ नहीं होता, वैसे भी उसे ही संभालना है सब कुछ, चली जाना 10-15 दिन रहकर। हाँ भाभी, जब भी आती हूँ भैया मुझे कहाँ जाने देते हैं 10-15 दिन से पहले। अरे तो अच्छा ही है ना, हमारा भी मन लग जाता है। अरे पूजा। हाँ बोलिए। अरे माँ का कोई फोन आया था क्या? कोई फोन नहीं आया आपकी माँ का, मुझे तो लग रहा है उन्होंने बात की नहीं है वहाँ। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, वरना अब तक तो फोन आ जाता मामा जी का, इतनी बड़ी बात हो जाती तो लोग चुप थोड़ी बैठे रहते। और क्या, देख लो कितना समझा कर भेजी थी, लेकिन अपने भाई के आगे उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता, रहती यहाँ है, खाती यहाँ है, सेवा हम करते हैं, और देख लो साइड किसकी रहती है। कितना समझाया था आपने, मैंने भी, फिर भी एक बात नहीं मानी, वहाँ जाकर और बैठ गई है ताकि हम कुछ कहे ना। हाँ और क्या। तो आप ऐसा करो ना, फोन करके पूछो। अरे नहीं नहीं, फोन पे ये बातें सही नहीं है, क्या पता कौन बैठा हो पास में। तो फिर क्या कहें? देखते हैं कब तक रहेंगी वहाँ, आएंगी तो यहीं। अरे पागल हो गए हो क्या, इतना टाइम है आपके पास? हाँ यार ये तो तू ठीक कह रही है, कहाँ टाइम है, अरे इतना कर्जा हो रहा है, अब तो फोन भी आने लगे हैं कर्जे वालों के। हाँ तो मैं यही तो कह रही हूँ, यहाँ हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करूँ? अरे क्या करूँ क्या, वहीं जाओ। क्या? अरे मैं कैसे जाऊँ? क्यों, कैसे जाते हैं? जाकर याद दिलाओ उन्हें, भूली बैठी हैं। और भूली क्या, मुझे तो लगता है जानबूझकर नहीं बोल रही हैं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे कितना कितना कहकर भेजा था आपने, लेकिन फिर भी सब कुछ भूले बैठी है वहाँ। मैं तो कहती हूँ आप आज ही चले जाओ। अरे तो फिर कोई बहाना भी तो होना चाहिए, ऐसे कैसे चला जाऊँ? तो ठीक है, मैं भी साथ चलती हूँ, बोल दूंगी अपने मायके जा रही थी, तो सोचा रास्ते में मम्मी जी से मिलती चलूं। हाँ ये ठीक रहेगा। ठीक है तो फिर चलो। हाँ ठीक है चल। ये बुढ़िया जानबूझकर नहीं बोल रही है, देखो तो कैसी माँ है। बेटे ने बोल भी दिया कि माँ मुझे जहर खाना पड़ेगा, इतना कर्जा है, फिर भी बुढ़िया के कान पर जू नहीं रहेंगी, अपने मायके जाकर और बैठी है। देखो तो सही जाकर क्या माहौल है वहाँ का। अरे आजा अब। हाँ हाँ आई। अरे बहू जी, माँ जी, बहू मैं और दीदी बाजार जा रहे हैं। अच्छा ठीक है माँ जी, तो घर का ध्यान रखना। हाँ ठीक है माँ जी, आप जाइए। और बहू तेरे लिए कुछ लेकर आना है? नहीं नहीं माँ जी, अभी तो मैं अपने मायके से आई थी, तो मैं ले आई थी वहाँ से सामान, अभी तो कुछ नहीं चाहिए।
चल ठीक है, मैं दीदी के साथ जाती हूँ मार्केट। हाँ मम्मी जी, आप हो आओ, मैं संभाल लूंगी, आप चिंता मत करना। हाँ ठीक है बहू, तेरे ससुर जी आएंगे, चाय दे देना उनको। हाँ हाँ माँ जी ठीक है। अरे भाभी, बहू तो बहुत अच्छी है आपकी, सारा काम कर लेती है। और अभी दिन ही कितने हुए हैं शादी को। हाँ दीदी, सच में बहुत अच्छी है। अरे सब कुछ आता है, कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं आता हो, और मुझे तो किसी काम को हाथ ही नहीं लगाने देती। अच्छा है भाभी, अरे आपने भी कौन सा कम काम किया है। अब आए आपके सुख के दिन, ऊपर से बहू इतनी अच्छी आ गई। अच्छा है, मजे हैं आपके तो। हाँ दीदी, आपकी बहू भी कर लेती होगी काम तो। हाँ, कर लेती है वो भी। चलो चलते हैं मार्केट। अरे भाभी, आप बेकार में ले जा रही हो, क्यों खर्चा किया। अच्छा दीदी, आप बड़ी रोज रोज आती हो, एक साल में तो अब आई हो। चलो आप मेरे साथ। अरे भाभी, आप नहीं मानोगी। नहीं 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 मानूंगी, चलो आप आ जाओ जल्दी। अरे जय, नमस्ते मामा जी। नमस्ते नमस्ते, और ठीक है बेटा? हाँ मामा जी ठीक हूँ। नमस्ते मामा जी। नमस्ते बहू, नमस्ते। अरे बहू, हाँ पापा जी। देख बहू, जय और बहू आए, ले जा इन्हें अंदर। हाँ हाँ, आइए। चल बेटा, जा अंदर बैठ जा जाके। हाँ, पर माँ कहाँ है? अरे तेरी माँ अपनी भाभी के साथ मार्केट गई है। अच्छा, कितनी देर में आएंगी फिर? अरे तो क्या माँ से मिलने आया है? माँ तो तेरे पास ही नहीं रहती माँ। चला अंदर आके बैठ। हाँ हाँ मामा जी, आजा बहू। चलिए। चल बेटा, आजा बैठेंगे। वो दोनों तो मार्केट गई हैं और अभी गई थी, पता नहीं कितनी देर में आएंगी। आजा चाय बनवाता हूँ, आजा। नहीं है, इतना परेशान हूँ और माँ मार्केट घूम रही है। जिस काम के लिए भेजा था वही काम नहीं किया गया इनसे। आने दो, मैं बताता हूँ आज माँ को। और बेटा तू ठीक है? हाँ मामा जी ठीक हूँ। काम कैसा चल रहा है तेरा? काम तो मामा जी बस ऐसा ही चल रहा है। अच्छा, चल कोई बात नहीं, काम तो ऊपर नीचे हो ही जाता है। अच्छा ये बता, तू मेरी बहन की सेवा तो करता है ना अच्छे से? हाँ मामा जी, आपकी बहन को क्या कमी है? हाँ बेटा, मुझे तो बड़ी चिंता रहती है इसकी। अरे जब से जीजाजी खत्म हुए हैं ना, जब से बड़ी चुप चुप रहती है। और अब आई है तो बेटा उसे छोड़ देना 10-15 दिन के लिए, अभी लेकर मत जाना। पर मामा जी, अरे बेटा मैं जानता हूँ घर के बड़े बूढ़ों की जरूरत होती है घर में, पर देख 10-15 दिन के लिए तो छोड़ ही जाना, अभी मत लेकर जाना। ठीक है मामा जी, मैं तो ऐसे ही मिलने आ गया था। वो आपकी बहू को अपने मायके जाना था तो कह रही थी मम्मी जी को बता देते हैं। अरे बेटा बहू तो रह आएगी मायके, पर अभी नंदनी को मत ले जाना। नहीं नहीं मामा जी, नहीं ले जाऊंगा। जय। अरे माँ, आ गई आप? अरे जय बेटा। नमस्ते मामी जी। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते, खुश रहो। और ऐसे अचानक? बस वो ऐसे ही माँ से मिलने आया था। और बहू भी आई है आपकी। अच्छा, बहू भी आई है। हाँ, अंदर है वो। अच्छा अच्छा, मैं मिल लेती हूँ। अरे नंदनी, वहां क्यों खड़ी रहेगी, आ बैठ। हाँ हाँ। माँ, जरा उधर आना, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ। अरे क्या बात हो गई? ये क्या आती नंदनी इतनी दुखी क्यों हो गई? क्या बात है? अरे बेटा मिलने आया है, उसे तो खुश होना चाहिए। ये उदास क्यों हो गई? जरूर कोई ना कोई बात है जो नंदनी छुपा रही है मुझसे। माँ, शर्म तो नहीं आ रही होगी आपको बिल्कुल भी? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? अब ये भी मैं ही बताऊं? इसलिए भेजा था आपको? ये आपने बात मामा जी से? अरे बेटा कैसे करूं? अरे इतने दिन हो गए मुझे आए, मेरे आगे पीछे घूमते हैं सब, इतनी इज्जत करते हैं मेरी, कैसे कह दूं कि मैं अपनी जमीन लेने आई हूँ? मतलब आपको अपने बेटे से कोई प्यार नहीं है? आपका बेटा जाए भाड़ में, आपको अपना भाई चाहिए। मैं कुछ नहीं लगता आपका? पर बेटा, मुझसे नहीं बोला गया। अरे क्या गलत कर रही हो आप? अपना ही तो हक मांगोगी, क्या गलत है इसमें? और ये बताओ, पापा मेरे लिए छोड़कर क्या गए थे? जो किया है ना मैंने अपने आप किया है। बता दो मुझे, क्या कर दिया तुम लोगों ने मेरे लिए? और तो और घर भी नहीं बनवा कर देके गए पापा, वो भी मैंने ही बनाया है। और आज मेरी मजबूरी है जो मैं आपसे ये सब कह रहा हूँ, तो भी आप मेरी मजबूरी में भी मेरा साथ नहीं दे सकती। अरे कैसी माँ हो आप? अरे बेटा, ऐसे क्यों बोल रहा है? अरे तुझे पढ़ाया लिखाया तेरे पापा ने, इस काबिल बनाया कि तू कुछ कमा सके, और आज तो उनके लिए ऐसे बोल रहा है। सब पढ़ाते हैं अपनी औलाद को, वो भी अपने स्वार्थ के लिए। बड़ा होगा, कमाएगा, हम ऐश करेंगे। मेरी बात समझ में? दुनिया से अलग काम नहीं कर दिया। जिस काम के लिए बोला है वो तो किया नहीं जा रहा आपसे। पढ़ाया लिखाया, अरे दुनिया तो जाने क्या क्या करती है। अपने बच्चों के लिए जमीन जायदाद छोड़कर जाती है, मुझे क्या छोड़कर गए? अरे बेटा, जो है सब तेरा ही है, और किसका है क्या? मुझे भी तो दिखे, है क्या? बेटा, तूने सब कुछ बेचकर तो उस फैक्ट्री में लगा लिया, अब उस फैक्ट्री में आग लग गई, नुकसान हो गया, तो इसमें किसकी गलती है बता?
मैं ये कह रहा हूँ, जो कह रहा हूँ ना, वो मामा जी से बोल दो और अपना हिस्सा ले लो जमीन में, ताकि मेरी फैक्ट्री चल सके। बस बात यहीं खत्म है। अगर ऐसा नहीं किया ना तो यहीं रह लेना। उस घर के रास्ते ना बंद है तुम्हारे लिए हमेशा के लिए। आई बात समझ में? पर बेटा, अगर मैं अपने भैया से अपनी जमीन मांगूंगी तो यहाँ मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अरे कोई इज्जत नहीं करता। सब लोग ना इसलिए आगे पीछे घूम रहे हैं कि आप साइन करने आई हो, अपने हिस्से की जमीन उतरवाने आई हो। आई बात समझ में? एक बार मांग कर देखो अपना हिस्सा, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। यही लोग जो आगे पीछे घूम रहे हैं ना, धक्का मारते नजर आएंगे। कोई किसी का नहीं है, सब रिश्ते स्वार्थ के हैं। और ये आगे पीछे इसलिए घूमते हैं कि आपकी जमीन उतरवा सके अपने नाम पर। नहीं, आपको तो कुछ समझना ही नहीं है। मेरा भाई, मेरी भाभी, बेटे बहू कुछ नहीं लगते आपके। इतने दिन हो गए यहाँ बैठे हुए, जिस काम के लिए भेजी थी वो काम तो किया ही नहीं गया। मैं बता रहा हूँ, आज आज का दिन है आपके पास। इस काम के लिए भेजी थी ना, वो काम कर लो, वरना फिर जिंदगी भर यहीं रहना और यहीं मर जाना। मेरा नाम मत ले देना फिर। हे भगवान, मेरी बहन इतनी दुखी है और ये कैसे बात कर रहा है नंदनी से? अरे माँ लगती है उसकी, उसे ऐसे धमका रहा है जैसे कोई बच्चा हो। अरे कोई है घर पे? अरे मामा जी नमस्ते। नमस्ते। कहाँ है जय? अरे सुनते हो, मामा जी आए हैं। मामा जी? मामा जी? नमस्ते मामा जी। हो रही है भाई नमस्ते तो। और ये ले जमीन के कागज। मतलब ये इनके लिए आया था ना तू अपनी माँ से मिलने? पर मामा जी, मैंने सारी बात सुन ली थी जब तू अपनी माँ को बच्चों की तरह डांट रहा था। अरे तुझे शर्म नहीं आई? तेरी माँ है वो, तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, क्या नहीं किया तेरे लिए? और तुझे जरा भी शर्म नहीं आई कहने में कि तुम लोगों ने किया क्या है? अरे तेरा बाप करते करते चला गया, अब तेरी माँ बेचारी अब तक लगी है, तुझे कुछ नहीं दिखाई दिया? तू इतना बड़ा अपने आप हो गया? पर मामा जी। क्या मामा जी? अरे मुझे गुस्सा तो उसी टाइम आया था, सोच रहा था तेरे कान पे लगाऊं एक, पर मैंने सोचा पहले जमीन के कागज बनवा लेता हूँ, जब ही जाऊंगा। ये ले पकड़। तू यही चाहता था ना कि तेरी माँ को जमीन में से हिस्सा मिल जाए? ले कर दी मैंने तेरी माँ के नाम, जो उसका हिस्सा था वो कर दिया उसके नाम। पढ़ ले अच्छी तरीके से। मामा जी, आप गलत समझ रहे हो, वो बात नहीं थी। आप तो जानते ही हो, मैंने अपना सब कुछ बेचकर फैक्ट्री में लगाया था और उसमें आग लग गई, बहुत नुकसान हो गया मामा जी। और मैंने इस घर पर भी लोन ले रखा था, दिन रात मेरे फोन आते हैं लोन के लिए। मैं बहुत परेशान था, इसलिए बोला था मैंने माँ से ऐसा। बाकी मेरा गलत मतलब नहीं था। मैंने तो ये भी बोला था जब मेरा काम अच्छा चल जाएगा तो आप लोगों के पैसे वापस कर देंगे। पर बेटा तेरा तरीका था वो बात करने का। अरे तू बात नहीं कर रहा था, तू तो उसे धमका रहा था। अरे आखिर माँ है वो तेरी, तुझे पैदा किया है उसने इस दिन के लिए। अरे बात पैसों की थी, मुझसे मांग लेता, मैं दे देता। मेरी बहन की इतनी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? अरे उसका तो तुम्हें और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जीजा जी है नहीं, तू ही तो है जो भी कुछ है उसका। और बेटा चाहे कैसी भी मजबूरी हो, अपने माँ बाप से कौन ऐसी बात करता है जैसे तू कर रहा था? और हाँ, ये जमीन के कागज देकर जा रहा हूँ, जब तेरा मन करे जब बेच लेना। साइन कर दिए तेरी माँ ने भी और मैंने भी। तू अपना काम चला। रही बात तेरी माँ की, अब तेरी माँ इस घर में नहीं आएगी, वो वहीं रहेगी। पर मामा जी, परवर नहीं बेटा, तूने बोला था ना हम लोग उसके इसलिए आगे पीछे घूमते हैं क्योंकि हमें जमीन उतरवानी है। तो ये बात तू सुन ले, मैं अपनी बहन से पैसों के लिए प्यार नहीं करता, बहुत इज्जत करता हूँ अपनी बहन की। इसलिए जब तक जीऊंगा ना, जब तक अपने पास रखूंगा अपनी बहन को। तू अभी मत जाना मिलने, और रख ले कागज, कर ले जो करना है। पर मामा जी, सही कह रहे मामा जी, मैंने पैसों के लिए माँ को कितना सुनाया, और मैं इतना स्वार्थी कैसे हो सकता हूँ? मेरी माँ ने मुझे कितने लाड प्यार से पाला और मैं स्वार्थ के कारण सब भूल गया। अरे कोई बात नहीं जी, हम लोग चलेंगे माँ जी के पास, उनसे माफी मांग लेंगे, और वो तो माँ है, माफ कर देंगी। नहीं पूजा, तूने सुना नहीं मामा जी क्या कहकर गए? और ठीक ही तो कहा, क्या गलत कहा उन्होंने? मैंने अपनी माँ से इतनी बदतमीजी से बात की, उन्हें डराया धमकाया। अरे थू है मेरे जैसी औलाद पर। अपनी माँ का सहारा बनने की बजाय उल्टा उन्हें कितना उल्टा सीधा सुनाया। कोई बात नहीं जी, मामा जी भी गुस्से में बोल कर गए हैं, हम माफी मांग लेंगे मम्मी जी से जाके, फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ पूजा, कोशिश करने में क्या हर्ज है, क्या पता माँ माफ कर ही दे। मुझे अपना बोला हुआ एक एक सब याद आ रहा है जो मैंने माँ से कहा। और माँ से तो छोड़ो, मैंने पापा के लिए भी बोला, माँ को कितना बुरा लगा होगा। देखो जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अरे हालात ही ऐसे थे, आप क्या करते ऐसे में बताओ? कोई और रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और देख लेना, माँ समझ जाएंगी। बहन, तूने तो मुझे बिल्कुल पराया समझ लिया। अरे तेरे साथ इतना सब कुछ होता रहा और तूने बताया नहीं मुझे। तू मुझसे कहकर तो देखती एक बार। पर भैया, मैं आपसे जमीन के बारे में किस मुंह से बोलती? आखिर आपकी जमीन पर मेरा क्या हक है? और मैं अपना बहन भाई का रिश्ता खराब नहीं करना चाहती थी भैया। अरे बहन, मुझे बता तो सकती थी,
कोई ना कोई हल निकल आता। तू तो अपने आप ही सब कुछ सहन करती रही, फिर तो तूने मुझे पराया ही कर दिया। नहीं भैया, मैं अपने मायके का रास्ता बंद नहीं करना चाहती थी। अरे दुनिया क्या बोलती, भाई का हक खा गई। अरे बहन, बात जमीन जायदाद की नहीं है, बात है बुरे वक्त में काम आने की। और अपने ही आपस में बुरे वक्त में काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। और हाँ, बोल दिया है मैंने, जैसे अब तू यही रहेगी, वहां नहीं जाएगी। मैं तो बोल आया उससे, और यहाँ तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। उसने यही बोला था ना कि हम तो उससे पैसों के लिए रिश्ता रखते हैं, तो अब उसे भी समझ आ जाएगा कि मुझे पैसा नहीं, मुझे अपनी बहन प्यारी है।